जानता हूं कि बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, शहादत देने वालों को आप आध्यात्मिक पुरुष, स्पिरिचुअल मैन के रूप में कैसे आप परिभाषित कर रहे हैं। इसलिए करना चाहता हूं, शहादत देश के लिए वही दे सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति कभी शहादत नहीं ले सकता है, और जिसका मन छोटा होता है वो कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। जिसका मन बड़ा होता है वही आध्यात्मिक हो सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जिन बहादुर सैनिकों ने अपनी शहादत दी है वह बहादुर तो हैं ही, देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले तो हैं ही, और साथ ही साथ वो आध्यात्मिक पुरुष हैं। किसी ऋषि और मुनि से हमारे लिए वो कम नहीं है। मैं उनकी स्मृति को एक बार मैं शीश झुकाकर अपनी तरफ से पुनः मैं नमन करना चाहता हूं। मैं तो सचमुच आज चाहता था कि सारे लोगों के नाम को मैं अपनी जुबान से मैं लेकर अपनी जुबान को मैं सार्थक करूं, और शायद वो सूची इस समय यहां पर आ नहीं पाई है, लेकिन वहां उनके सामने नामों को मैंने पढ़ा है, देखा है, जो इस मेमोरियल में बने हुए हैं। और 114 लोगों ने 1200 से अधिक चीनी जवानों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। यह कोई छोटी शहादत नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं केवल इस साल नहीं आया हूं, जब तक भारत का रक्षा मंत्री रहूंगा तब तक मैं आता रहूंगा यहां पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सचमुच श्रद्धांजलि करने वाला तो स्वयं अपने को धन्य महसूस करेगा। और मेरा विश्वास, मेरा हौसला और अधिक बढ़ा है। दुनिया की कोई ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत यदि किसी के अंदर है तो हम भारतवासियों के अंदर है। हमें अपने सेना के जवानों पर फक्र है, अपने सेना के जवानों पर पूरा भरोसा है। भारत का चरित्र रहा है, हम लोगों ने दुनिया के किसी देश पर ना तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा किया है। लेकिन यदि कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत भी अब ताकतवर भारत बन चुका है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के रूप में हमें एक सशक्त नेतृत्व भी इस भारत को प्राप्त हुआ है। बहनों भाइयों, भाषण करने के लिए यहां पर खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं जून के महीने में लेह में आया था। उसी समय जब इस मेमोरियल के बारे में मुझे जानकारी मिली थी कि वहां पर कुछ निर्माण होना चाहिए, भव्य निर्माण होना चाहिए, उसी समय मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी और मैंने कहा था कि इसका निर्माण प्रारंभ किया जाना चाहिए। धन की कोई कमी नहीं आने पाएगी आड़े। लेफ्टिनेंट गवर्नर लेह लद्दाख ने भी इसमें कुछ मदद की है। हमारी आर्मी की तरफ से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और हमारे ये जनरल वाई.के. जोशी और पीजी के मेनन, सारे लोगों ने इसमें पूरी तरह से मदद की है। और जाकर ये भव्य यहाँ पर मेमोरियल ये तैयार हुआ है। सचमुच आज जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से यहां देखा है, मेरी आंखें भर आई हैं। हमारे कैसे 114 वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर इस सीमा की रक्षा की है। भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को उन्होंने बढ़ाया है। मैं तो कहना चाहता हूं, केवल वह बहादुर सैनिक ही नहीं थे, बल्कि वह एक आध्यात्मिक पुरुष थे। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, शहादत देने वालों को आप आध्यात्मिक पुरुष, स्पिरिचुअल मैन के रूप में कैसे आप परिभाषित कर रहे हैं। इसलिए करना चाहता हूं, शहादत देश के लिए वही दे सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति कभी शहादत नहीं ले सकता है, और जिसका मन छोटा होता है वो कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। जिसका मन बड़ा होता है वही आध्यात्मिक हो सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जिन बहादुर सैनिकों ने अपनी शहादत दी है वह बहादुर तो हैं ही, देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले तो हैं ही, और साथ ही साथ वो आध्यात्मिक पुरुष हैं। किसी ऋषि और मुनि से हमारे लिए वो कम नहीं है। मैं उनकी स्मृति को एक बार मैं शीश झुकाकर अपनी तरफ से पुनः मैं नमन करना चाहता हूं। मैं तो सचमुच आज चाहता था कि सारे लोगों के नाम को मैं अपनी जुबान से मैं लेकर अपनी जुबान को मैं सार्थक करूं।
और शायद वो सूची इस समय यहाँ पर आ नहीं पाई है, लेकिन वहां उनके सामने नामों को मैंने पढ़ा है, देखा है, जो इस मेमोरियल में बने हुए हैं। और 114 लोगों ने 1200 से अधिक चीनी जवानों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। यह कोई छोटी शहादत नहीं है। जब तक भारत का रक्षा मंत्री रहूंगा तब तक मैं आता रहूंगा यहां पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सचमुच श्रद्धांजलि करने वाला तो स्वयं अपने को धन्य महसूस करेगा। और मेरा विश्वास, मेरा हौसला और अधिक बढ़ा है। दुनिया की कोई ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत यदि किसी के अंदर है तो हम भारतवासियों के अंदर है। हमें अपने सेना के जवानों पर फक्र है, अपने सेना के जवानों पर पूरा भरोसा है। भारत का चरित्र रहा है कि हम लोगों ने दुनिया के किसी देश पर ना तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा किया है। लेकिन यदि कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत भी अब ताकतवर भारत बन चुका है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के रूप में हमें एक सशक्त नेतृत्व भी इस भारत को प्राप्त हुआ है। बहनों भाइयों, जब भी सेना के जवानों के संबंध में बात होती है तो सचमुच उनके भी यदि मन के भाव को मैं देखता हूं तो हमारा हौसला तो और अधिक बढ़ जाता है। यदि ऐसा सशक्त नेतृत्व है तो भारत को आंख दिखाकर कोई बच कर नहीं आ सकता। जिस हद तक होगा हम लड़ेंगे और भारत की 1-1 इंच भूमि को बचाने में हम कामयाबी हासिल करेंगे। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि बहुत अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे इस बात की भी जानकर खुशी हुई है कि यहां रहने वाले जो सिविलियंस हैं उन लोगों ने भी लगातार जवानों की मदद की है। मैं समझता हूं कि वह सीमा के स्ट्रेटेजिक एसेट है। मैं यहां के रहने वाले सिविलियंस का भी मैं शीश झुकाकर अभिनंदन करना चाहता हूं, जिनके के द्वारा समय समय पर बराबर और हर प्रकार का जो सहयोग प्राप्त है। आते बहुत आज यहाँ जो मेमोरियल का उद्घाटन हुआ है, आप किस रूप में देखते हैं? इस क्षेत्र के लिए कितना फायदेमंद होगा? जी, आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज यहाँ पे भारत के रक्षा मंत्री जी यहाँ आके इस शैतान सिंह मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया। इससे हमारे टूरिज्म में जो लोग जुड़े हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री है और यहाँ पे छुछुल विलेजेस है, ये जो है टूरिस्ट एक सर्किट यहाँ से बना हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जो है अभी बॉर्डर टूरिज्म के नाम पे यहाँ पे काफ़ी लोग देखने आते हैं। तो ये एक लैंडमार्क है और यहाँ पे एक म्यूजियम के तौर पे लोगों को देखने को मिलेगा। जो 1962 में आज के दिन 120 से ज़्यादा जो जवान शहीद हुआ था, उसके बारे में जानने में ये एक अच्छा जगह रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ यहाँ के जो बशिंदे हैं उनको फ़ायदा होगा, साथ ही साथ जितने भी लेह डिस्ट्रिक्ट में जो टूरिज्म इंडस्ट्री में जो जुड़े हैं सबको फ़ायदा रहेगा।